हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 10th क्लास के और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है कि हाउ मैनी, यहाँ पे इसने कहा है कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर ध्यान से पढ़ना होगा। थ्री डिजिट नंबर आर द डिविजिबल बाय 7। कितने थ्री डिजिट नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 से होते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। तो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, थ्री डिजिट नंबर। तो थ्री डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे हमारा 100 से शुरू होता है और लास्ट हमारी जो ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाती है वो क्या होती है, 99 होती है। अब हमें देखना होगा कि 7 से ये कौन सा डिविजिबल है, कितना नंबर, मतलब इसके बाद से इससे पहले कितने नंबर हैं। तो अब अगर मान लो इसमें एक नंबर भी जोड़ दिया तो ये तो हमारी 4 डिजिट हो जाएगी ना। तो हमें तो सिर्फ 3 डिजिट तक रखना है। तो यानी कि या तो यही डिवाइड हो रहा हो या इससे कम हो रहा हो, और या यही डिवाइड हो रहा हो या इससे ज़्यादा डिवाइड हो रहा हो। 7 से हमें वो नंबर ढूंढना होगा क्योंकि हमें ए पीस चाहिए ना हमें फर्स्ट। अब तो सबसे पहले हम 100 को 7 से डिवाइड करके हम देखते हैं। यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड करा तो 7 1 द 7 आ गया, 3 हो गया, 7 4 द 28 हो गया। तो हमारा यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं इसमें से अगर अब देखो 7 चाहिए ना, तो अब हमने ये देखा कि अगर मैं 2, ये मेरा रिमाइंडर है बच रहा है, तो मुझे कितना और चाहिए, 5 और नंबर चाहिए 7 पूरा करने के लिए। तो मैंने इसमें 5 प्लस कर दिया, इसमें 5 प्लस हमने करा तो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब 7, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। तो मेरे पास 2 तो है, 2 तो मेरे पास, क्योंकि इसमें से रिमाइंडर हुआ है तो मुझे बस सिर्फ 5 और चाहिए। तो मैं 5 क्या करूँगी, 100 में प्लस कर दूँगी। तो मैंने अगर 100 में 5 प्लस कर दिया, 100 प्लस में 5 कर दिया, तो मेरा कितना हो गया, 105 हो गया। यानी कि पहली टर्म जो मेरी होगी वो 105 होगी। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर किसको देखूँगी, 99 को देखूँगी। इसको डिवाइड करके 9 और 9 डिवाइड हम किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे। 7 1 द 7 हो गया और 2 हो गया, 9 हो गया और 7 4 द 28 हो गया और ये 1 हो गया। फिर तुमने यहाँ पर 9 उतार लिया और 7 2 द 14 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया और यहाँ पर तुम्हारा बचा 5। अब मान लो अगर मैंने कहूँ तुमसे कि भाई 5 भी हम ऐड कर दें इसमें, तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो 4 डिजिट हो जाएगी 5 ऐड करते। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 5 तो हमारे इस पास हैगा, तो हमें माइनस करना 5, क्योंकि 5 माइनस करना होगा। क्यों 5 माइनस करना होगा, क्योंकि 5 ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब डिविजिबल हो ही रहा है इससे। तो मैंने 9 में से 5 माइनस कर दिया तो हमारा 499 आ गया। यानी कि 994 हमारा क्या आ गया, वो नंबर आ गया जो 7 से डिविजिबल होगा। अब हम AP बना लेते हैं। लास्ट टर्म हमें यहाँ पर मिल गई और हमें फाइंड क्या करना है, हमें n फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया कि मुझे n तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब हम APs देखते हैं। देखो 105 पहली टर्म हो गई। अब इसमें 7 प्लस करते चले जाएंगे, तो APs में हमने 7 प्लस करते चले गए तो 105 112 119 डैश डैश 994 आ गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पर A इजिकल्स टू में हमारा 105 है और D हमारा कितना हो जाएगा, 112 में से माइनस 105 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि 7 ही प्लस करा तो D हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। और AN हमारा कितना है, 994 और हमें N यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। AN इजिकल्स टू में A प्लस में n-1 इंटू में D आ गया। AN हमारा कितना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। इजिकल्स टू में A हमारा कितना आ गया, 105 प्लस में n-1 और D हमारा कितना है, 7। पहले माइनस कर दो 105, 994 माइनस में 105 इजिकल्स टू में n-1 और इंटू में 7 आ गया। माइनस करेंगे तो हमारा कितना है, तो हमने माइनस अगर इसमें से करा तो हमारा कितना आ गया, 889 इजिकल्स टू में n-1 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया हो। यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम। 8 और 9 7 से डिवाइड करो, 7 1 द 7 आ गया, 1 8 7 2 द 14 और 4 और 7 7 49, 7 7 द 49, तो 127 आ गया। हमने इसे कैंसिल करा तो हमारा आ गया 127। तो 127 अब इसी कस्टू में n-1 को इस साइड लेकर आ जाओ। 127 प्लस में 1 इजी कस्टू में n, यानी कि n इजी कस्टू तुम्हारा कितना निकला, 128। तो कितनी टर्म्स निकलेंगी इसमें, 128। देखो पहले हमने क्या देखा, पहले कहा इसने 3 डिजिट नंबर, तो पहले हमने सोचे 3 डिजिट नंबर हमारे कौन से, 199 आ गए। फिर हमने देखा कि 7 से डिविजिबल कौन से हो रहे हैं, तो हमने यहाँ से 7 से डिविजिबल निकाल लिए और फिर हमने बता दिया कि 128 नंबर इस बीच में होंगे, किसमें, 100 और 99 के बीच में।
999 के बीच में। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 भी कुछ इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लाई बिटवीन द 10 to 250, यानी कि 10 से लेकर 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं, जो कि 4 के मल्टीपल हैं। तो हम करते हैं। सबसे पहले हमने यही देखा कि 10 और 250, तो हमने यहाँ लिखा कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर है। पहले हमने वही नंबर देखा कि भाई 10 जो है हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन हमारा 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है। तो हमने कहा कि 4 3 12 हो जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर 250 को देखा कि 250 पे कितना आता है, 4 से डिविजिबल करो, मल्टीपल कह रहा है ना, तो 4 से अगर डिविजिबल हो रहा होगा तो मल्टीपल भी हो जाएगा। 24 आ गया और 1 आ गया और 0 4 to the 8, यानी कि दो हमें इसमें से माइनस करना होगा। आगे तो हम बढ़ाते नहीं सकते ना, प्लस करके नंबर बढ़ जाएगा, 248 हो जाएगा। तो हमारी जो एपीज़ बनेगी 12 हो जाएगी और हमारी एपीज़ आ गई 12, 16, 20 और लास्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 248, क्योंकि मैंने उसमें से 2 माइनस कर दिया था, किसमें से 250 में से। तो ए इजिकस टू हमारा 12 हो रहा है, ए इजिकस टू 12 हो रहा है और डी इजिकस टू में 16 माइनस में 12 यानी कि 4। और हमारा ए एन हमारा कितना है 248 है और हमें यहाँ से एन फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला डाला ए एन इजिकस टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी आ गया। अब एज इट इज़ जैसे कहा है 248 आ गया, इजिकस टू में ए हमारा कितना है 12 प्लस में एन हमें निकालना है 1 और डी हमारा कितना है 4। पहले माइनस कर देते हैं, 248 और माइनस में 12 इजिकस टू में एन माइनस में 1 और इंटू में 4। माइनस करा हमने तो कितना बचा 6, 3 और 2। अब ये क्योंकि 4 मल्टीपल में हम यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, 4 इजिकस टू में एन माइनस में 1, एन माइनस में 1 ये हमारा चल रहा है एज इट इज़। कर दो 4 5 द 20 और 4 9 द 36। तो हमारा आ गया एन माइनस में 1 इजिकस टू में 59। अब हम प्लस कर देंगे 59 प्लस में 1 इजिकस टू में एन इजिकस टू हमारा कितना आ गया 60। देखो कितना छोटा सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से कर पाओगे। तो हम क्या बताएंगे कि 10 से लेकर 250 के बीच में हमारे कितनी टर्म आ सकती हैं, 60 टर्म आ सकती हैं। कितनी आ सकती हैं 60 टर्म्स आ सकती हैं। ठीक है लिख दो 60 टर्म्स लिख दो टर्म्स।